नमस्ते और हाउ टू सेट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Oppo Reno 30fs पर अपनी बैटरी लाइफ कैसे बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वह है सेटिंग्स में जाना, फिर डिस्प्ले ढूंढना और उसमें जाना जो सबसे ऊपर होना चाहिए। यहाँ डिस्प्ले और ब्राइटनेस, और फिर आपको 3 महत्वपूर्ण चीज़ें चेक करनी हैं। सबसे पहली चीज़ है ऑटो ब्राइटनेस विकल्प को डिसेबल करना। दूसरी बात, अपनी ब्राइटनेस को अपेक्षाकृत कम स्तर पर ही रखें। और तीसरी बात, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डार्क मोड पर स्विच करें। ये इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर स्क्रीन, खासकर अन्य फ़ोनों में OLED स्क्रीन होती हैं, जिसका मतलब है कि सफ़ेद पिक्सल दिखाने के लिए उन्हें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो जाहिर है, अगर आपने लाइट मोड इनेबल किया है तो आपकी स्क्रीन पर सामान्य से कहीं ज़्यादा सफ़ेद पिक्सल होंगे, जिसका मतलब है कि आपके फ़ोन को उन पिक्सल्स को दिखाने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी। और अगर आप इसे डार्क मोड में स्विच कर देते हैं तो उसे कम पावर की ज़रूरत होगी। यही बात ब्राइटनेस पर भी लागू होती है। आपको ज़्यादा चमकीले पिक्सल, ज़्यादा चमकीली स्क्रीन दिखाने के लिए आपके फ़ोन को ऐसा करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लेनी पड़ती है। तो अगर आप अपनी ब्राइटनेस कम कर देते हैं तो ऊर्जा की खपत की दर भी कम हो जाएगी, और इसी वजह से मैं आपको सलाह दूंगा कि ऑटो ब्राइटनेस को बंद कर दें, क्योंकि यह अक्सर बिना वजह ब्राइटनेस को पूरी तरह बढ़ा देता है, जिससे आप मुश्किल से ही कुछ देख पाते हैं। और मुझे पता है कि अपने फ़ोन को देखना, खासकर जब आप बाहर जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि इससे आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा खर्च होगी। खैर, OLED की बात करें तो अब हम अपनी डिस्प्ले की ब्राइटनेस छोड़ सकते हैं और अपने मौजूदा वॉलपेपर को देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यह न केवल एक सफ़ेद लाइट, सफ़ेद वॉलपेपर है जिसमें कई सफ़ेद रंग हैं, बल्कि ये एक लाइव वॉलपेपर भी है। जैसे इसमें एक शानदार एनिमेशन है और ख़ुद एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं मानता हूँ कि आप जानते हैं हम इसे बदल सकते हैं और फिर चीज़ें तुरंत बदल जाती हैं। और ये पूरी चीज़, ये सब कुछ एनिमेटेड है, जो कि वाकई में काफ़ी अच्छा है। मुझे गलत मत समझिए। हालांकि इसकी एक मुख्य समस्या ये है कि ये आपके बैटरी को काफ़ी ज़्यादा खर्च करता है, सिर्फ आपको ये साधारण सा वॉलपेपर दिखाने के लिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सेटिंग्स में जाएं, डिस्प्ले और ब्राइटनेस के विकल्प को छोड़ें, फिर वॉलपेपर और स्टाइल का अनुभाग ढूंढें। यहाँ आपको वॉलपेपर के चयन में जाना है और आपको कुछ साधारण सरल रंगों वाले वॉलपेपर पर स्विच करना है, खासकर ऐसा कुछ जो लाइव ना हो, क्योंकि ये वॉलपेपर यहाँ पर कई रंगों वाले हैं और ये लाइव भी हैं, यानी ये एनिमेटेड हैं। तो इन्हें दिखाने के लिए ज़्यादा रैम, ज़्यादा बैटरी और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ साधारण और हल्के वॉलपेपर पर स्विच करें जो आपके डिवाइस के लिए बेहतर होंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास न केवल कुछ साधारण है बल्कि कुछ डार्क भी है। तो उदाहरण के लिए यह सिंपल लाइट और शैडो भी, जिसमें आमतौर पर लाइव वाले की तुलना में कम रंग होते हैं। मैं इस काले वाले को चुनूंगा जिसमें से थोड़ी सी रोशनी निकल रही है। तो मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा और इसे दोनों लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पर लगाऊंगा। हम चाहें तो किसी और चीज़ पर भी झूम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम थोड़ा सा चीट कर सकते हैं और सिर्फ उस जगह पर झूम कर सकते हैं जहां हमारे पास काली स्क्रीन है। लेकिन हमें सच में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। परिवर्तन लागू किए जा रहे हैं और अगर आप बाहर निकलें तो देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक अलग वॉलपेपर है। और हाँ, ये सच में ये एनिमेटेड नहीं है और ये काफ़ी डार्क है। हालांकि अगर आपको याद हो कि मैंने पहले OLED स्क्रीन के बारे में क्या कहा था, और यह कि उन्हें सफ़ेद पिक्सल दिखाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो आप शायद जानते होंगे कि डार्क वॉलपेपर का इस्तेमाल करने से आमतौर पर बैटरी की खपत कम हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन पर दिखाने के लिए उतने ज़्यादा सफ़ेद पिक्सल नहीं होते। और यही बात डार्क मोड पर भी लागू होती है। तो अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सेटिंग्स में जाएं और एक बार फिर डिस्प्ले और ब्राइटनेस में जाएं और फिर डार्क मोड चुनें। अब हमारे पास स्क्रीन पर दिखाने के लिए बहुत कम सफ़ेद पिक्सल रह गए हैं, जिसकी चिंता करनी है। दूसरी बात, जैसे पूरी स्क्रीन को ऑन छोड़ना आपकी बैटरी को ख़त्म करता है, वैसे ही आपके सभी कनेक्शन भी बैटरी ड्रेन करते हैं। अब वाईफाई खुद भी
ठीक वैसे ही जैसे आपके फ़ोन की कोई भी दूसरी सर्विस बैटरी खर्च करती है, यह तो काफ़ी स्पष्ट है, जैसे कि हर चीज़ सब कुछ आपकी बैटरी को खर्च करता है। हालांकि यह ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हों तो आप अपना वाईफाई बंद कर सकते हैं और इससे आपकी बैटरी काफ़ी हद तक बच सकती है और शायद जितना आप सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बचे, क्योंकि जाहिर है अगर ये सर्विसेज ऑन नहीं होंगी तो ये बैकग्राउंड में बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी और आपकी बैटरी को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करेंगी, सभी पेजों को कनेक्ट और रिफ़्रेश नहीं करेंगी वगैरह वगैरह। तो अगर आप अपना वाईफाई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि वाईफाई को बंद कर दें, और यही बात मोबाइल डेटा पर भी लागू होती है, क्योंकि मोबाइल डेटा आपकी बैटरी को वाईफाई की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म करता है। तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि अगर आप मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तुरंत वाईफाई पर जाएं और चलिए मोर विकल्प पर चलते हैं। अब हम अपने वर्तमान विकल्प पर आते हैं और हमारे पास ऑटो कनेक्ट को ऑन करने की एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सुविधा है, जिसका मतलब है कि जब भी हम वाईफाई की रेंज में होंगे तो यह अपने आप मोबाइल डेटा से वाईफाई पर स्विच कर देगा। तो भले ही वाईफाई भी आपकी बैटरी का काफ़ी हिस्सा खर्च करता है, लेकिन ये वास्तव में बर्बादी नहीं है, ये बस खुद को चलाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। हालांकि अपने मोबाइल डेटा को अपने आप बंद करने की सुविधा काफ़ी अच्छी है, ख़ासकर क्योंकि बहुत से लोग इसे भूल जाते हैं और उनका फ़ोन बैकग्राउंड में लगातार मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करता रहता है, जिससे उनकी बैटरी की हालत सच कहें तो बहुत ही ख़राब हो जाती है। अगर आप इन्हें याद नहीं रखते हैं तो वही बात ब्लूटूथ के लिए भी लागू होती है, जाहिर है, और यही बात हर दूसरे वायरलेस कनेक्शन के साथ भी लागू होती है। और सभी वायरलेस कनेक्शनों को बंद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपना कंट्रोल सेंटर खोलें और एयरप्लेन मोड ऑन कर दें, क्योंकि एयरप्लेन मोड अपने आप ही सब कुछ बंद कर देगा, जैसे हर वाईफाई, हर मोबाइल डेटा, हर एक चीज़ जो वायरलेस कनेक्शन है और आपकी बैटरी का इस्तेमाल कर रही है, वह सब बंद हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप अपनी बैटरी का काफ़ी बचाव कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूं ताकि हमारा वाईफाई काम कर सके। और जब हम बैकग्राउंड में चलने वाली चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे पास परमिशन होती है, और सबसे महत्वपूर्ण है लोकेशन। लोकेशन आपको यहीं कंट्रोल सेंटर में आसानी से मिल जाएगी। हम इसे बस बंद कर सकते हैं और हमें एक चेतावनी मिलेगी कि कुछ एप्लीकेशन, खासकर वे जो आप जानते हैं आपके फ़ोन को खो जाने के बाद ढूंढने की सुविधा प्रदान करती हैं, वे बंद हो जाएंगी। और ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, मुझे ये पता है। अगर आपको चिंता है कि आपका फ़ोन आसानी से खो सकता है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे चालू ही रखें, क्योंकि यह समस्या पैदा कर सकता है। इस बात से मैं असहमत नहीं हो सकता। हालांकि लोकेशन को हमेशा ऑन रखना फिर भी आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा खर्च करता है, क्योंकि लोकेशन वही चीज़ है जो, खैर मुझे इस पर पूरी तरह से कोट मत कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये उदाहरण के लिए वाईफाई की तुलना में कहीं ज़्यादा बैटरी खर्च करता है, क्योंकि इसे वेब से कनेक्ट होना पड़ता है। इसे दुनिया में आपकी सटीक लोकेशन ढूंढनी होती है और फिर यह उस डेटा को तुरंत वेब पर अपलोड करना चाहता है। और अगर आप बहुत दौड़ रहे हैं या बहुत घूम रहे हैं तो इसे हर बार आपकी लोकेशन को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। अगर आप लोकेशन को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहते हैं तो हम सेटिंग्स में जा सकते हैं और इसे आसानी से बदल सकते हैं। मैं लाइट मोड पर स्विच कर रहा हूं ताकि आप बेहतर देख सकें। फिर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, सिक्योरिटी और प्राइवेसी में जाएं, फिर पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करें, प्राइवेसी कंट्रोल्स और परमिशन मैनेजर में जाएं। यहाँ हमारे पास सभी परमिशनों की एक सूची है। तो जाहिर है कि हमें लोकेशन ढूंढनी है, और अब हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हमेशा लोकेशन का इस्तेमाल कर रही हैं। फ़िलहाल यह गूगल है, और आमतौर पर मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इसे गूगल से हटा दें, शायद अगर आप उन पर भरोसा नहीं करते या जो भी कारण हो, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम इसे अनुमति नहीं देते हैं तो हमें एक चेतावनी मिलेगी कि कुछ गूगल सेवाएं काम नहीं कर सकती, जो कि काफ़ी समझ में आने वाली बात है। जैसा कि आप जानते हैं ये काफ़ी स्पष्ट है कि उदाहरण के लिए गूगल मैप्स काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ अपनी लोकेशन को पूरी तरह से डिसेबल करना, और उदाहरण के लिए हाँ चलिए बस क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं ताकि ये पूरी तरह से डिसेबल हो जाए। और अगर हम जाकर गूगल मैप्स ढूंढें तो गूगल मैप्स अपने आप, खैर उसे अपने आप आपकी वर्तमान लोकेशन चालू कर देनी चाहिए
ताकि वह आपके फ़ोन का उपयोग कर सके, या फिर कोई महत्वपूर्ण चेतावनी आनी चाहिए कि अगर आप उदाहरण के लिए मेरी लोकेशन का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि मैप्स को आम तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती जब तक कि आप उदाहरण के लिए यहाँ जाकर अपनी खुद की सटीक लोकेशन सेट न करना चाहें, जैसे कि मुझे मेरी वर्तमान लोकेशन से सबसे नज़दीकी शॉपिंग मॉल तक ले चलो, तब उसे सही ढंग से काम करने के लिए आपकी लोकेशन की आवश्यकता होगी। तो वह आपसे पूछेगा, क्या मैं आपकी लोकेशन चालू कर सकता हूँ? इसका मतलब है कि आप अब भी उन सभी तरह की एप्लीकेशनों का उपयोग कर पाएंगे जिन्हें इस अनुमति की ज़रूरत है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि यह हमेशा बैकग्राउंड में काम करे। आखिर में शायद सबसे महत्वपूर्ण टिप जो मुझे शुरुआत में ही देनी चाहिए थी, वह यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशनें कितनी पावर, बैटरी का उपयोग कर रही हैं। हम इसे बहुत आसानी से जांच सकते हैं अगर हम सेटिंग्स में जाएं, फिर प्राइवेसी कंट्रोल्स को छोड़कर सीधे बैटरी में जाएं और वहां हम अपने डिवाइस की बैटरी यूसेज का विस्तृत विवरण देख सकते हैं, जिसमें विभिन्न ऐप्स और प्रक्रियाओं द्वारा खपत की गई ऊर्जा शामिल है। तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं ताकि हमें और जानकारी दिखे, मेरा ख्याल है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ ग्राफ ही देख सकते हैं, लेकिन मूल रूप से हमारे पास सब कुछ पता लगाने की सुविधा है। और ये सूची शायद सबसे महत्वपूर्ण सूची है जो आपके पास हो सकती है, क्योंकि यह आपको दिखाएगी कि देखिए, ये एप्लीकेशन बाकी की तुलना में बहुत ज़्यादा बैटरी खर्च कर रही है। और अगर आपको ऐसी कोई एप्लीकेशन मिलती है, उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ कैमरा है। अब मैं मान रहा हूँ कि कैमरा काफ़ी देर से चालू है, लेकिन मान लीजिए यहाँ फेसबुक होता। आप जानते हैं हमारे पास यहाँ वास्तव में फेसबुक नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि होता, और इसका मतलब है कि शायद मेरा फेसबुक मेरी बहुत सारी बैटरी खर्च कर रहा है। ये संभव है। तो हम उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम उदाहरण के लिए फोर्स स्टॉप दबाना चाहेंगे, या हम एप्लीकेशन यानी ऐप प्रबंधन में जा सकते हैं। हमें उस एप्लीकेशन को ढूंढना है जो हमारी बहुत ज़्यादा बैटरी खर्च कर रही है, उदाहरण के लिए फेसबुक। अब हम बैटरी उपयोग में जा सकते हैं और हम अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी को अक्षम कर सकते हैं, और आप यहाँ क्लिक करके बैटरी उपयोग को ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। और आखिरी उपाय यह है कि उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें जो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा खर्च कर रही हैं। उदाहरण के लिए किसी भी तरह के गेम्स, किसी भी बड़े सोशल मीडिया ऐप्स, खासकर टिकटॉक जैसे, जिसे हर सेकंड आपकी सामग्री को रिफ़्रेश करना पड़ता है। ये कनेक्ट रहेगा तो ये आपका बहुत सारा डेटा खर्च करेगा, और इसके साथ ही आपकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा खर्च होगी। खैर, मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।